जब आपने आसिया को गुस्ल दिया तो उसके जिस्म पर कैसे निशानात थे? उसका गला उन्होंने बेदर्दी से काटा है। गला इतना काटा हुआ था कि गहरा जख्म था, चेहरे पे निशान थे। उसके कान में से खून आ रहा था, उसके नाक में से खून आ रहा था। अच्छा। जैसे कि बोटियां बोटियां खून की लोथड़े थे। एक आंख उसकी सूजी भी थी, बिल्कुल इतनी मोटी सी थी। अच्छा। वो बंद भी नहीं हो रही थी, एक बंद थी आंख। और एक उसके पाँव थे खराब, बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, बिल्कुल ब्लैक थे। हाथों में बड़े गहरे जख्म थे, वो कट थे, ऐसे हड्डी अंदर से नजर आ रही थी। ऐसे लगता था हड्डी अंदर जो होती है ना, वो वाली नजर आ रही थी। जब उसको करवट लिया तो उसके कान में से इतना खून निकला, बहुत ज्यादा। जब मैंने नाक में रुई डाली तो वो फिर खून आ गया उसका। कमर के ऊपर जो है ना निशान थे दांतों के। यानी जब आपने उसको पहली नजर बॉडी को देखा तो आप कांप गई? कांप गई। हाँ, इतना जुल्म हो गया बच्ची के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मुल्तान में 23 साला हामला बहू आसिया को ससुराल में कर दिया जाता है। कौन है? इस केस में एक बड़ी पेशरफ्त देखने में मिली है कि जिस खातून ने आसिया को गुस्ल दिया वो आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि जब आपने आसिया को गुस्ल दिया उसके जिस्म की क्या सूरत हाल है। जैसे फैमिली ने बताया कि उसके साथ बर्बरियत की गई। हाँ जी, कब से आप इस फील्ड में हैं? ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल। कितने आज तक मुर्दों को आपने गुस्ल दिया? 50 से ज्यादा। फैमिली बिजनेस है जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे मियाँ भी गुस्सा देते हैं, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, हमारा मदरसा है। जब आपने आसिया को गुस्ल दिया तो उसके जिस्म पर कैसे निशानात थे? मुंह उसका कैसा था? गर्दन कैसी थी? टांगों पे क्या निशानात थे? टांगों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका गला उन्होंने बेदर्दी से काटा है। गला इतना काटा हुआ था कि गहरा जख्म था, बिल्कुल गहरा था। तसल्ली से काटा गया? तसल्ली से काटा गया। अच्छा। बेचारी फटकी होगी, फिर चेहरे पे निशान थे। उसके कान में से खून आ रहा था, उसमें उसके नाक में से खून आ रहा था। अच्छा। उसका सर बिल्कुल खून के साथ भरा हुआ था, खून अच्छा। के साथ इतना खून था। अच्छा। जैसे कि बोटियां बोटियां खून की लोथड़े थे सर में, वो गले वाला खून था। अच्छा, तो कानों में और नाक से खून निकलता है, इसकी वजह क्या होती है? तो किस सर जगह को चोट लगती है? सर को चोट लगी होगी तो आया होगा खून। अच्छा, सर में भी जख्म थे? जख्म नहीं थे, वो अच्छा, वो एक जो भी नहीं था। उसका मारा गया जो चीजें, वो जो खून था वो आंखों से, नाक से और कानों से बाहर आया? एक आंख उसकी सूजी भी थी, बिल्कुल इतनी मोटी सी थी। अच्छा। वो बंद भी नहीं हो रही थी, एक बंद थी आंख। नहीं, आंख मौजूद थी या आंख में निकाली हुई थी? मौजूद थी। सर जख्म का निशान था? जख्म का निशान था, आंख सूजी हुई थी, इतनी बड़ी थी एक आंख। वो उसकी मीट भी नहीं रही थी आंख। जब आपने देखी तो गर्दन पे सिर्फ कट का निशान था या शारक भी काटी हुई थी? क्या क्या वो जो नरगट जैसे खाना खाते हैं, नरगट होते हैं ना, वो वाला भी काटा हुआ था। अच्छा, वो काफी काटा हुआ था, काफी काटा हुआ था, गहरा जख्म था। यानी कि ये वाला तो इतना होगा ना, ये वाला तो इतना होगा। ये नीचे गहरा जख्म था? हाँ, इतना वो गहरा था, ये वाला कम था, ये इतना था। बाजू वाला इतना था। अच्छा। वाला ज्यादा था। इतना भी? आप 1.5 से 2 इंच कह रही है, बहुत बड़ा जख्म। हाँ, बहुत ज्यादा था। जैसे ऐसे खोला ना, अंदर से सारा कोई नरगट वगैरह नजर आ रहा था। और जिस्म पर क्या क्या निशानात थे? और एक उसके पाँव थे खराब, बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, बिल्कुल ब्लैक थे। अच्छा, पैरों पे भी कुछ चीज मारी गई थी? नजर तो कुछ नहीं, फिर ब्लैक हुए पड़े थे ऐसे। ऐसे पता उसका खून जैसे खत्म हुआ उसी वजह के है, या उन्होंने मारा है, ये वजह है, ये नहीं मुझे पता। हाथों में बड़े गहरे जख्म थे, वो कट थे, ऐसे हड्डी अंदर से नजर आ रही थी। ऐसे लगता था हड्डी अंदर जो होती है ना, वो वाली नजर आ रही थी। रूई के साथ साफ किया, फिर खून शुरू हो गया उसका। को साफ किया, फिर खून शुरू हो गया। जब उसको करवट लिया तो उसके कान में से इतना खून निकला, बहुत ज्यादा। जब मैंने नाक में रुई डाली तो वो फिर खून आ गया उसका। बहुत खून आया है, रुकता भी नहीं था, बहुत खून था उसका। उसके जिस्म पर कितने सुराख थे? कहा जा रहा है कि उसके जिस्म को ड्रिल से सुराख किए गए थे। नहीं नहीं, कितने सुराख थे जिस्म पर? सुराख नहीं थे, वो काटे हुए थे ये वाले। नहीं, मैंने तो नहीं देखे, मैं झूठ नहीं मारूंगी कि उसका गला गहरा काटा हुआ था, कि बाजू दोनों काटे हुए थे, कि उसके इधर कमर के ऊपर जो है ना निशान थे दांतों के। दांतों के निशान? दांतों के निशान थे। यानी कि उसको मारने से पहले उन्होंने पता नहीं दांतों के साथ उसको चक डाला होगा, ऐसे जैसे मुंह के साथ, दांतों के साथ। नील पड़े हुए थे ऐसे, इधर नील थे, पीछे पूरे जिस्म पर नील थे? नहीं, इधर थे, इधर और इधर थे।
4 माह की वो हामला थी, जी। बच्चा उसके पेट में मौजूद था अभी? मुझे तो लगता था नहीं था। बच्चा उसको पेट में नहीं था? नहीं, जब पोस्टमार्टम में से निकाल दिया होगा उन्होंने। पोस्टमार्टम के वक्त निकाल दिया होगा। हाँ जी, मुझे अच्छा, लगता यही है। हाँ। ये तो अल्लाह जानने वाला है ना कि अभी था या नहीं, नहीं। आपको ये अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, अभी पहला बच्चा था ना, पहले तो बिल्कुल इतना सा होता है, वो इतना नजर तो नहीं आता ना। 4 माह का कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 पाव का होता है कि जिसम के साथ रल जाता है। जब 6वां 7वां महीना होता है तो फिर उसके बाद नजर आता है ना, वजन भी बढ़ता है। आपने आज से पहले ऐसी हैबतनाक खतरनाक किस्म नहीं की जो देखी। बॉडी थी, नहीं, पहले कभी गुस्ल दिया? गुस्ल देती हूँ, नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। पहली नजर उसके चेहरे पर पड़ती पहले है, मैं नहीं उसके देखी, जिस्म मैंने पर। नहीं देखा। जब मैं लकड़ लाऊंगी तो मैं फिर देखूंगी। जब आप देखती हैं तो डर मैंने जाती हैं आप? देखा था, डर तो लगता है ना। फिर मैंने दिल को काम ऐसे मजबूत किया, मैंने कहा अगर मैं परेशान हो जाऊंगी तो फिर इसको गुस्ल कैसे दूंगी। यानी जब आपने उसको पहली नजर बॉडी को देखा है तो आप कांप गई? कांप गई। हाँ, इतना जुल्म हो गया बच्ची के साथ। और ये वही बच्ची है? हाँ, जो आपकी हमारे उस घर साइड आती रहती थी हमारे घर, हाँ। अपनी अम्मा के साथ, अपनी नानों के साथ हमारे घर काफी दफा आए हैं। जब तो उस वक्त इतनी थी जब आती थी हमारे घर। अब तो माशाल्लाह वो जवान हो गई, उसकी शादी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई। कैसी लड़की थी वो? बहुत अच्छी थी, कोई बात नहीं सुनी कि बच्चियां, इनकी बच्चियों की कोई बात हो कि चलाक हो, सीधी सादी, बिल्कुल सीधे साधे बच्चे हैं। जब आपने कहा कि बड़ी हंसती थी, मुस्कुराती थी, हाँ जी, उस हंसती मुस्कुराती आसिया को आपने देखा जी, और उस दिन इस हालत में देखा कि दिल और रूह आपकी कांप गई। कांप गई, बिल्कुल आज- कांपी है, बिल्कुल कांपी है, बहुत कांपी है। तो आज आसिया 4 दिन हो गए आपको जी, गुस्ल लिए हुए, जी। वो अचानक से उसकी याद आती है, आप इस तरह की हालत जब उसकी देखी थी? जब मेरी आँख खुलती है ना, मुझे दिमाग में वही बात कि आसिया को गुस्सा दे रही हूँ, वो सो रही थी, वो कैसी बच्ची थी, वो क्या हुआ उसके साथ, बेदर्दी से उन्होंने मारा बच्ची को, क्या उसका गुनाह था ये तो बताते। आंटी, आज से पहले आपने जितनी भी खवातीन को गुस्ल दिया है, जी, कभी इस तरह की डेड बॉडी आपके सामने आई है कि आपकी रूह और दिल कांप जाए? नहीं। आंटी, आपने इतनी खवातीन को गुस्ल दिया, जिस तरह के तशद्दुद के निशानात आसिया के जिस्म पर थे, आपका क्या अंदाजा है कितने लोगों ने इसको तशद्दुद किया होगा और कितनी देर तक वो मारते रहे होंगे? एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदे का काम एक नहीं? बंदे का काम नहीं है। वो बेचारी फटकी होगी, हाँ। जैसे जो उसका गला काटा होगा, उसने धाड़े मारी होगी, ये कहा होगा अल्लाह जा अम्मा, कुछ तो कहा होगा उसने, अपनी माँ को बेदर्दी से पुकारा। मारा है। आखिरी पुकार अपनी माँ को या अपने अल्लाह को बिल्कुल, देता जो अल्लाह को करते। है। जब आप के पास डेड बॉडी आती है जी, तो इन्होंने FIR नामजद करवाई है 4 बंदे। ठीक है। जब वो आप उसको देखती हैं, उसकी मुट्ठी बंद मुट्ठी थी, बंद थी, मुट्ठी में क्या था? मैंने नहीं देखा, ये लोग कह रहे हैं उसके हाथ में बाल थे। जब मैं आई तो उसके हाथ में नहीं थे, जब मैं आई ना, पता नहीं इन लोगों ने पहले निकाले होंगे, मुझे नहीं पता। मुट्ठी बंद थी? हाँ, उसके हाथ बंद थे, ऐसे हुए थे। अच्छा, फिर जब मैंने पानी डाला तो ऐसा ऐसा मैंने ऐसे ऐसे किया तो खुल गया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुस्ल देने वाली खातून की सारी बातें सुनी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हकीकत उनकी अया कर दी कि उसके जिस्म पर सुराख थे, दिल के निशान थे, नहीं थे। उसके घुटनों पर सुराख थे। ये सारी बातें, ये वो खातून है जिन्होंने उसको गुस्ल दिया। और जब आखिरी बार को गुस्ल दिया जाता है तो सबसे पहले वो सवाब की नीयत से दिया जाता है। और इन्होंने जितनी भी बातें की वो हकीकत पर मबनी की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।